तब आप कुछ रेट बढ़ावे तब 400 कह दिए तब सुविधा कुछ मिले। कौन सुविधा बा सरकार से? सरकार बातें ना करत किसान से। हाँ, तो मंदिर बनवाने में जुटा है ये। मंदिर बनाने में जुटा है। जी तो क्या मंदिर बनवाना गलत बात है? नहीं, मंदिर बनवाओ अच्छी बात बा, लेकिन गरीब क्यों ना लखे किसान का? किसान जो देश खवावत बा ओकरा ना लखी है। वो लागू नहीं किया गया, वो केवल जुमला ही बन के रह गया, जो जुमला बोलते हैं वही रह गया। इस बार 25 रुपये बढ़ाने के लिए कहे हैं, अभी देखिए लागू करते हैं चीनी मिल या नहीं करता है। पहले बार कितना था? 350 था, इस बार इस बार अब वही 25 बढ़ाए हैं, लागू हो तब ना। पिछली बार भी बढ़ा था लेकिन वो लागू नहीं हुआ, 350 ही दिए हैं। केवल बोल करके रह जाते हैं। बोल करके रह जाते हैं बस, हवाई चल रहा है इसमें सब। मस्जिद, परिक्रमा, दुर्गा पूजा, इसी में ओबीसी SC ST सब उलझ के रह रहा है। जब ये पहले काम इसका है अशिक्षा फैलाओ, अशिक्षित जब कर देंगे तो इसी मंदिर मस्जिद इसी में उलझा के रहेंगे, न शिक्षा रहेगी न रोजगार मांगेंगे। लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा ये बताइए सरकार को। तो नमस्कार, अभी हम अयोध्या में हैं और रास्ते से जा रहे थे तो गन्ना किसानों की चर्चा लगभग राष्ट्रीय लेवल पे होती रहती है। तो यहाँ गन्ने की कटाई हो रही थी, जो यहाँ का गन्ना है वो मिल में जाता है। तो जिसका खेत है अभी हम उनके पास हैं और जानते हैं कि इस समय गन्ने की क्या हालत है, किस तरह से गन्ना बिक रहा है और जो इनकी लागत है वो लागत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसी तमाम बातों पर इनसे चर्चा करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? राकेश यादव। यादव जी, ये आप ही का खेत है? नहीं सर, वो मालिक और। खेत आपका है? अच्छा, तो ये कितना है ये कम से कम है भैया 8 बीघा। 8 बीघा में पूरा आप गन्ने बेचते हो? हाँ, गन्ना गन्ना खेती करी। हाँ हाँ, गन्ना खेती। तो अच्छा, ये इस समय आप इसकी कटाई कर रहे हैं, फिर लेके जाएंगे मंडी मिल में? हाँ जी, मेल मिल जाओ। हाँ, तो मिल में अभी इस समय मतलब वहाँ मतलब तुरंत बिक्री हो जाती है या फिर वहाँ रुक? तुरंत तुरंत हुई है। हाँ, तो अभी मतलब क्या रेट चल रहा है यहाँ का? अब यार भैया वही कुछ पता ही ना है ना रेट के। वही पर साल वाला रेट 350 रहा को भैया, 350 रहा। यहाँ जो सेंटर तो लोग यहाँ कम है 130 चल से रेट ले जाएंगे वहाँ मिल डायरेक्ट, तो वहाँ 350 हुई। और यहाँ आप देंगे तो 130? नहीं, 330। अच्छा, 340 जी। तो जितना लागत आप यहाँ लगाते हैं तो उतना निकल जाता है? कहाँ निकल बा भैया, मिल उल बिया सिया देवे ना कर, खाद पानी कोनो दवाई के व्यवस्था ना करत। का करे किसान चूर बा ही में कोनो तरह से धान खेती तो परेशानी। सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती? हाँ, सुविधा बा, कुछ रेट बढ़ावे तब 400 कह दिए तब सुविधा कुछ मिले। कौन सुविधा बा सरकार से? सरकार बातें ना करत किसान से। हाँ, तो मंदिर बनवाने में जुटा है ये। मंदिर बनाने में जुटा है। जी तो क्या मंदिर बनवाना गलत बात है? नहीं, मंदिर बनवाओ अच्छी बात बा, लेकिन गरीब क्यों ना लखे किसान का? किसान जो देश खवावत बा ओकरा ना लखी है। हाँ। तो मतलब किसान की नहीं सुन रहे हैं और मंदिर बनाने में जुटे हुए हैं। तो एकदम रात दिन बन रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया बात बा। हाँ, अच्छा ये बताइए, जो आप मिल में ले जाते हैं तो वहाँ से पैसे का भुगतान कितने दिन? पैसा तो 1 हफ्ता में हो जाए। 1 हफ्ता में जी, हो जाता है या रुका रहता नहीं हो जाता हाँ। है? असल बात ज़्यादा चर्चा में रहता है कि पैसा रुक जाता है, कई सालों तक नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, जो जो होता था अभी नहीं होता। जो गन्ना जल उल जाता है उसको 1 साल बाद देते हैं पैसा, जैसे जला गन्ना जो होता है। और ये ताज़ा गन्ना नहीं, ताज़ा गन्ना नगद दे देंगे तुरंत। क्या नाम है भैया? राकेश यादव। आप यहाँ कटाई कर रहे हैं? हाँ सर, कटाई करवा रहे हैं हम मिल साथ साथ। आपस में। तो ये जो गन्ना आप बोते हैं और जो लागत लगती है, तो ये करीब 1 साल की फसल होती है? सर 12 महीने पूरे लग जाते हैं इसमें। 12 महीने पूरे लग जाते हैं। तो जिसे 12 महीने में अगर धान गेहूँ एक सीजन में होता है और ये गन्ना है दोनों एक ही सीजन ले लेता है, तो उसकी प्रॉफिट इसकी प्रॉफिट में आपको कुछ अलग दिखता है? प्रॉफिट लगभग बराबर ही आती है, बशर्ते यही है किसान को 6 महीने 6 महीने के लिए रेस्ट मिल जाता है बस। यही। धान नहीं बैठाना पड़ता है बस। जी, धान बैठाने में मेहनत है, लेबर नहीं मिलते हैं लगाने के लिए बेरन।
जी, और कोई विशेष सुविधा अब नहीं रह गया गन्ना। मतलब एक बार गन्ना लगा दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। 2 साल चलेगा वो। 2 बार कटेगा। तो आप लोग को गन्ना लगाने से फायदा है या फिर क्या कुछ मजबूरी? ना मजबूरी है ना फायदा है, बस गाड़ी चल रही है, बस यही समझ लीजिए। इसे गन्ना के पंचर ना होत बा गाड़ी साहब बस। हाँ सर। पंचर ना होत बा गाड़ी चल रही बा बस। हाँ, ढनक रही है। नहीं तो यो तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि जिसे आप कुछ और इसमें लगाना चाहें, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां हों। लगाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, तब पैदावार मिले, तब तो एक एकड़ में कम से कम मिले 400 कुंटल गन्ना। लेकिन जब लागत उतना लगाए मिले तब किसान मजबूर है। जी, पर समय पैसा नहीं, खैर सिंचाई बहुत चाहती है ये गन्ना। हाँ, सरपत का भाई है ये। जितने पानी दोगे इतने ये बढ़ेगा। तो सिंचाई की व्यवस्था कुछ सरकार पंप वगैरह कुछ नहीं, कौन व्यवस्था बा, अपन खरीद लावा। गर्मी दिन में पानी ना रहा नहर में साहब। कौन व्यवस्था बा। ये बाग धान गेहूँ अब ये 2 साल चलता है, धान गेहूँ 4 बार बैठा पड़े। हाँ, तो ये एक फायदा बा। मतलब लेबलिटी कुछ खाद पानी की बचत हो जात बस। हाँ, बस और कौन। मतलब इसका मतलब कि एक बार इसको लगा दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिल जाता है। 1 साल लगातार 2 साल चलता रहता है। किसान के यही है, 2 साल चलता रहता है, हाँ। किसान के यही लाभ है कि बस 2 साल ये फालतू मेहनत नहीं करना पड़ता ज़्यादा। सिंचाई आप कर देंगे, लेबर नहीं लागेंगे उसमें। हाँ, और धान गेहूँ में हरदम लेबर की ज़रूरत है, खाद दवा। हाँ, तो इस समय जो भैया से बात करेंगे, इस समय जो किसानों की हालात हैं, अगर इस पर देखा जाए तो क्या किसान सुखी है या कैसा है? किसान की हालत जो है बद से बदतर है। इस समय किसान की हालत बहुत ही खराब है। पिछली साल पे गन्ने का रेट बढ़ाया गया था, वो लागू नहीं किया गया। वो केवल जुमला ही बन के रह गया, जो जुमला बोलते हैं वही रह गया। इस बार 25 रुपये बढ़ाने के लिए कहे हैं, अभी देखिए लागू करते हैं चीनी मिल या नहीं करता है। पहले बार कितना था? 350 था। इस बार इस बार अब वही 25 बढ़ाए हैं, लागू हो तब ना। पिछली बार भी बढ़ा था लेकिन वो लागू नहीं हुआ, 350 ही दिए हैं। केवल बोल करके रह जाते हैं। बोल करके रह जाते हैं बस। हवाई चल रहा है इसमें सब। भाषण कुछ और देते हैं, करते कुछ नहीं। कुछ और, हाँ। यही मंदिर मस्जिद परिक्रमा दुर्गा पूजा, इसी में ओबीसी SC ST सब उलझ के रह रहा है। जब ये पहले काम इसका है अशिक्षा फैलाओ। अशिक्षित जब कर देंगे तो इसी मंदिर मस्जिद इसी में उलझा के रहेंगे, न शिक्षा रहेगी न रोजगार मांगेंगे। और सबसे गंदा आदमी इस धरती पे किसान ही है। हम लोग किसान ही हैं। अब नहीं, ऐसा क्यों? आप अन्नदाता हैं, भगवान हैं। अरे भैया, आप मान रहे, कोई मानने को तैयार है? कोई नहीं मान रहा है। अरे आप ही के भरोसे लोग खाना खा के जिंदा हैं। आप ऐसा आज का रेट सर गन्ने का कम से कम 450 रुपये, 400 रुपये नीचे बिकना बेकार है। लागत नहीं निकल पा रही है हम लोगों की। और क्या, साल भर में एक कटिंग कटता है। बाबू इतना चाह ना मिली बा, वहीं तक चाह ना मिली बात नहीं है। वहीं बताओ कितनी मेहनत करते हैं सब। तो ऐसे गन्ने के अलावा अगर कुछ आप बोना चाहें, सरकार चाहिए दवा दिए। गन्ने के अलावा अगर कुछ बोना चाहें। धान गेहूं है और तमाम टेक्निकल के हिसाब से खेती है, लेकिन हम लोग कहाँ कर पाएंगे उतना। हम लोगों के पास पूंजी नहीं है कि कर पाएंगे। सांड बछवा सब इधर टहल रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, खेत सांड काफी दिख रहे हैं आप। सांड बहुत ज्यादा है। किसानों से आप खुश हैं? कैसे हैं? सांड से तो बहुत समस्या है। सांड तो उठा ले जा रहे हैं सब पूरा। सांड से तो हम लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार कोई काम करती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट नजर आता है, तब उस पर सरकार काम करती है। जो सरकार सांड छोड़ रही है उसमें क्या प्रॉफिट है सरकार? अब सरकार को जैसा जो था यथा स्थिति बनाए रखना चाहिए था। जैसे पिछली सरकारें करके गई वैसे करना था, लेकिन ये रोक करके रोड पे एक्सीडेंट करवा रहे हैं, खेती खिला रहे हैं। उनको करना क्या है? लागत थोड़ी लग रहा है उन लोगों का। हाँ चाचा, गौशाला खुलवाए में मर रहे हैं सब, चारा बेच पैसा धैले हैं कर्मचारी लोग, मर रहे हैं। वही ये रोड पे मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किसान अलग भोग रहा है इनके चक्कर में। मुसलमान एक चक्कर में परेशान है कि गौ हत्या बंद कर दी। मुसलमान परेशान है, क्या परेशान है मुसलमान? मुसलमान क्या परेशान है भाई? खसी गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, कौन परेशानी बा उनका? तो मुसलमान एक चक्कर में परेशान है, किसान को ध्यान ना देते। हाँ, खाली मुसलमान एक चक्कर में परेशान है। तो मुसलमानों के चक्कर में देश से भगा रही है ना, देश में ना रही है नहीं।
के कहत रहे सरकार की है इरादा बा। सरकार की है इरादा बा भैया। मुसलमानों को देश कोनो ध्यान किसान कोनो ध्यान ना, दवा दे दी, कुछ खाद दे दी, कुछ छूट खाद बिया दे दी, गन्ना के बिया को उपलब्ध कराए, दवा मंगाई दी गन्ना के लगाओ। जी 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 बताएं। किसान निधि 2000 रुपए मिलता है, उससे ज्यादा महंगाई डाल देते हैं। तो क्या फायदा ऐसे पैसा देने से? एक तरफ दे रहे हो, एक तरफ ले रहे हो। गन्ने का रेट बढ़ा नहीं कि चीनी महंगी हो गई 10 रुपए। 48 रुपए किलो बिक रही है। हाँ, बस खाली यही कह रहे, चुनाव आ गया तो सिलेंडर सस्ता हो गया। अब सिलेंडर गैस एजेंसी पर आप जाइए, कम से कम 500 की भीड़ लगी होगी। आप लोग सुनिए, आप लोग गन्ना बेच करके कमा ले रहे हैं, राशन आपको मिल जा रहा है, सिलेंडर सस्ते में मिल जा रहा है। अभी मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव यात्रा में कहा कि 5 साल और हम राशन देंगे, तो काम करने की क्या जरूरत, राशन तो मिल ही रहा है। ओ चाचा चाचा कौन? अरे दाल चावल तो सरकार दे रही, क्या दे रही? भूखे वही भूखे को कुत्ता को रोटी दे रही है। दाल चावल किससे क्या फायदा होगा? उसे क्या मिलेगा भैया? कौन जीवन बीतेगा? अरे कुछ दवा दिए, कुछ नई बिया दिए, चना के बिया दिए, सरसई बिया कुछ दे दिए, तब तो कुछ ठीक बा। वो चाउर गेहूँ खवाए के कुत्तों गिना वह जियाए है, कौन उसे लाभ बा सारे का? हमें कुछ फायदा ना देखा, देखा हो फायदा देखा हो। तो आज की डेट में सबसे खराब हालत है तो किसान की है। सबसे बदतर, बद से बदतर किसान सबसे गंदा आदमी इस धरती पे है। इतने गंदे कोई नहीं है। हम खुद किसान बोल रहे हैं, सबको यही खिला रहा है और इसी को सब खा रहे हैं। यही खिला रहा है सबको और इसी को सब खा रहे हैं उल्टे, खास करके नेता लोग। कहीं ना कहीं सरकार तो किसानों के बारे में बहुत ज्यादा इतना बात करती है। ये 2 पंचवर्षीय मोदी जी हो गए और 2 पंचवर्षीय योगी जी हो गए। कितना गन्ना का रेट बढ़ा आप बताइए 10 सालों में? आप बता दीजिए कभी। आपसे बेहतर तो हम नहीं जान पाएंगे अभी हम। नहीं, आप लोग को ज़्यादा जानकारी है। काहे कि जब आप लोग को माध्यम से ही जो है, मीडिया लोग के माध्यम से ही जनता में पहुंचता है मैसेज। अभी तक गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा है अभी तक। नहीं, 10 सालों में कोई रुपया नहीं बढ़ा है। पिछली साल भी बढ़ाए थे, वो लागू नहीं किया, चीनी मिल वालों ने दिया नहीं। जब दबाव नहीं पड़ेगा तो चीनी मिल कहाँ से देगी पैसा? नहीं देगा ना। मिल लगवा रही जी 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 मुलायम सिंह रहे मिल लगवा रही, ये जनता जियत खा देगा। हाँ जी ना, हमें सब तो भीख मांगी। नेताजी की ही देन है। थोड़ा चीनी मिल लगी है, हम लोग गन्ना बेच पा रहे हैं। ना ये मसौदा यहाँ कहीं न कहीं उस चीनी मिल से आप लोग का काफी फायदा बहुत फायदा है, बहुत बड़ी फायदा है, बहुत बड़ी फायदा उनसे है। हाँ, है। सरकार चाहे तो थोड़ा सा रेट बढ़ा दे ताकि आप लोग को थोड़ा सा चाहे देखे गन्ना सरना देखे विदेश जाती है चीनी, देखे वो कहा कि क्या स्थिति क्या चल रही है, खाद दे, दवा दे, कोई मदद करे, कोई बात पूछने वाला नहीं है। वो नेता लोग को वोट चाहिए। अभी चाचा शायद आपको ना जानकारी हो, आपके गन्ने से कुछ और केमिकल मिला करके कुछ ऐसा तेल बना रहे हैं, उससे गाड़ी भी चल रही है। आपके चीनी की अलावा चल रही है, चीनी से गुड़ राब जो भी निकल। पेट्रोल जी, पेट्रोल सुने ना हम, पेट्रोल बने। आपकी गन्ने की कीमत तो और बढ़ गई है जी। हम बढ़ गए बल्कि मिलत ना साहब, हमें सबका खोइया के दाम ना मिलते बा। चला जाए पेपर मिल में, खोइया बिकत बा 7-8 रुपया, 700-800 रुपया कुंटल होए खोइया। खोइया के रेट हमें ना मिलता बा। 8 रुपया कुंटल खोइया बिक रही है। गन्ने का जो छिलका होता है, रस निकलने के बाद जो छिलका बचता है, वो 800 रुपये कुंटल बिक रहा है और गन्ने का रेट 350 रुपये है। बताइए क्या स्थिति है किसानों की। खोइया उसका छिलके का दाम भी नहीं दे रही है चीनी मिल हम लोगों को। आप समझ लीजिए, सीड़ा अलग बेच रही है, खोइया अलग बेच रही है, उसका जो कचरा निकलता है वो अलग बिक रहा है, खादों में पैक करके बोरी में डुप्लीकेसी करके मार्केट में। ये है जैविक है, वो है फला धमाका। खदिया जात बा भट्ठा पर का। हाँ, सब बिक जात बा ना है, झोंकाई कर जात राजू पकाओ थे ईटा। आपके गन्ने से 10 रिकिम के प्रोडक्ट बना करके सरकार कमा रही है, लेकिन आप लोग को ध्यान नहीं। जूसी से दारू बन रही है, हम देखे हैं, सब बनती है दारू। गन्ने से दारू जी, एक झुरी पी लीजिए तो पागल हो जाएंगे। कभी ट्राई किए? नहीं पिए रहे कि नहीं, देखे रहे साहब, मसौदा में बनती है वही जूसी जो हल्की पतली वाली राब निकलती है, उसी के दारू बनती है। असली दारू नंबर 1 दारू होकर बनती है। अच्छा, गन्ने के अलावा अगर और भी बात करें तो आपके ये जो सांडों की समस्या आपने बताई, पानी की समस्या बताई, और आपकी कोई समस्या अगर है तो बताइए।
हमें साहब समस्या ये बा कि ये कुछ चूतिए बनाओ थे, कुछ करते ना है, कुछ ना करते हो, भाषण दे के चूतिया बनाओ थे, उल्टा सीधा जीत जाते इसी वैसी बस। और हमें सबका कुछ दिखात ना है ना, हमें सबके बच्चे सब देखा था पढ़ लिख के गन्ना काटते थे। हाँ, कहूँ इनका ठिकाना 10 साल से कहीं ठिकाना ना। अखिलेश सिंह रहे, अखिलेश रहे है, तमाम लड़कियन को लड़की कहाँ पुलिस में डाल दी है, बच्चन का सिर जुटे हुए सब लड़के बच्चे इधर उधर ठोकर खा रहे, देखा गन्ना काट रहे, जौन बा गन्ना गन्ना चूस रहे हैं। यहाँ के लोग जा रहे हैं बिहार सरकार में नौकरी करने। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि यहाँ जो है 69,000 भी फाइनल नहीं हुआ, शायद आप जानते होंगे, वो भी फाइनल नहीं हुआ है, वो जा रहे लोग बिहार। कितनी सालों की भर्ती है वो आप जान रहे हैं। 69,000 भर्ती अभी 3-4 दिन पहले लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है लखनऊ दाल। सरकार का मेन मकसद यही है कि जो आप मुँह से बोलेंगे तो मार खाएंगे, लाठी खाएंगे, बैठेंगे तो लाठी खाएंगे, बदहशत पैदा हो जाएगी, भाग जाएंगे, दोबारा बैठने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम लोग साहब ये हाल गुजर रही है कि जो कहा खेती ना अगर नहीं होती तो हम लोग भीख मांगते। हाँ, यादव के लिए तो इतना दुश्मन है ये सरकार कि ये भीख मंगा देती। अच्छा या जबकि इतना मेहनत करते हैं, दूध भी देते उपलब्ध करते हैं, खेती अच्छी करते हैं, ये अपने बल पर कमा खा रहे हैं बस जी, अपने बल पर। नहीं मिल रहा है, सरकार सरकार को केवल कोई लाभ केवल केवल फिर हवाई उड़ रही है इधर उधर, कोई और कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मंदिर मस्जिद दुर्गा पूजा रामायण और ये तमाम परिक्रमा, इसमें जो है अब कितना लाख दिया जला रहा है, क्या मिलेगा बताइए उससे, किसी को है फायदा? कितने लाख दिया जला रहे हैं मोदी जी, 21 लाख क्या फायदा है उससे बताइए। ये सरकार केवल शिक्षा तैयार कर रही है, शिक्षित ना बनाए, ना रोजगार मांगेंगे। शिक्षा रहेगी तो रोजगार मांगेंगे, और जब अशिक्षित रहेंगे रोजगार नहीं मांगेंगे। 5 किलो राशन दे करके उसे मीज मैच के रखा है, साला एकदम बर्बाद कर रहा है। और एक पंचवर्षीय और आ जाएगा ना, गाड़ी आ जाएगी सबकी रोड पे, ऐसे मांगेंगे हाथ में कटोरा लेकर के, हम सब लोग रोड पे आ जाएंगे। होते तो भीख लेकिन जो मांगते। सरकार का इसे 21 लाख दिया जलाई और तमाम जो योजनाएं राशन हो सिलेंडर फ्री हो, इसमें लोग ज्यादा सरकार से प्रभावित होते क्या हैं। दिया जलाई सरकार, दिया क्या जलाई, गरीब को दिया जलाए, वो तो भगवान, तो दुनिया खुदे दे रहे हैं, वह तो हनुमान जी दुनिया खुदे दे। तीनों लोग को रामायण सुनिए, तीनों लोग को कहते हैं, तीनों लोग किया उजियारा, क्या जलाया, उनको जलाया बर्म नहीं है, जिला जलाया उनको देख रहे हैं। हमारी तो आत्मा बोल रही है, उनकी आत्मा नहीं बोल रही है, उनको पूजा कर रहे हैं। और जिसकी आत्मा भीख मांग रही है, पेट की रोटी मांग रही है, उसको पूजे नहीं करते, क्या देते हैं? हमारी आत्मा जल रही है, हमको क्या दे रहे हैं? घर की जी 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 सुनिए सुनिए सुनिए, क्या क्या सुन दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोई न पीसे जिसका पीसा खाए।